We'll go through these problems one by one. We'll go through these problems one by one. Okay. अच्छा, जो इसका पहला प्रॉब्लम है वो है कि if you remember हमने लिंक लिस्ट बनाई थी और तो हमने कहा था कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है? और if you remember हमने इस लिंक लिस्ट में कौन से फंक्शन बनाए थे? हमने पहले empty बनाया था, ठीक है? इसी तरह से हमने add at front बनाया था, add at front बनाया था, इसी तरह से हमने add at tail बनाया था, ठीक है? और क्या किया था? add before बनाया, ठीक है? और इसी तरह हमने add after बनाया, ठीक है? इसी तरह हमने और कुछ बनाई थी, हमने कहा था remove front, और क्या किया था? remove tail, और इस तरह हमारे getter भी थे, get tail, get front, और of course हमारा print का फंक्शन है, ठीक है? अच्छा, एक चीज ये कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे आके मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट जमा कराई है उसमें उन्होंने आपने मेन कैसा लिखा था, यानी इन सारे फंक्शन को टेस्ट कैसे किया? तो कहता है मैंने मैनुअली खुद टेस्ट किया था। यूजुअली आज के बाद जितनी भी असाइनमेंट आती होंगी इस असाइनमेंट के लिए हम आपको नहीं रिस्ट्रिक्ट करें, इस असाइनमेंट के लिए हम आपको अपना मेन्यू बनाया हुआ देते हैं, ठीक है? कि अक्सर मेन्यू बनाया हुआ है वो हम ऊपर पोस्ट कर देंगे, आप वही मेन्यू कॉपी पेस्ट करें, ठीक है? मेन्यू का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक पूरे स्विच लगे हुए हों और डिस्प्ले हो कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंसर्ट चेक करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कॉल करें, प्रिंट कॉल चेक करना चाहते हैं तो प्रिंट कॉल करें, ठीक है? तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग अपना फंक्शन कॉल करेंगे और वो जो भी है वो एक पूरा फ्लो चलते रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम वो एक टेस्ट करें और फॉर्म खत्म, ठीक है? वी वांट समथिंग लाइवली, ओके, ठीक है? तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे दे देंगे और वो आप एज इट इज यूज करें, ठीक है? लेकिन जो इस असाइनमेंट है वो इसी से ऊपर बिल्ड होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इस असाइनमेंट के जो पहले 5 क्वेश्चन है उसमें का 2 क्वेश्चन को निकाल के बाकी जो 3 प्रॉब्लम है वो एक्चुअली इसी असाइनमेंट में 5, ठीक है? चलिए हमने ये फंक्शन बनाया, इफ यू रिमेंबर हमने ऐड फ्रंट में क्या किया था? ऐड फ्रंट में बहुत सिंपल सा काम था कि ये हमारी लिस्ट बनी पड़ी है, ठीक है? पहले हमने बेस केस लगाया था कि अगर हमारा दोनों के दोनों नल है तो हम नया एलोकेट करके टेल को भी वही पॉइंट करवा देते हैं और हेड को भी। अच्छा, अगर हमारा टेल और हेड दोनों नल नहीं होते लेकिन दोनों बराबर होते और हमने ऐड एट फ्रंट करना है तो हम एक नया एक नया डब्बा बनाते हैं और उसके नेक्स्ट को फ्रंट की तरफ पॉइंट करवा देते हैं, ठीक है? ऑलराइट, और फ्रंट को यहाँ, ठीक है? तो ये हमारा ऐड एट फ्रंट। और इसी तरह हमने टेल के केस में किया था कि टेल में हमारा नया वर्ड जो है वो डब्बा ऐड होता है, जो टेल यहाँ पहले पॉइंट करता है उसका नेक्स्ट अब इसी तरफ पॉइंट करना शुरू कर देता है और टेल को हम वहाँ, ठीक है? इसी तरह हमने ऐड बिफोर देखा था, ऐड आफ्टर वाज इजी कि हमने जिस वैल्यू को ऐड आफ्टर में हमारे पास if you remember 2 वैल्यूज आती थी, एक टी टाइप की वी और एक टी टाइप की टी वी होता था कि इस वैल्यू के बाद इंसर्शन और क्या वैल्यू इंसर्ट होनी है वही। तो पहले हम सर्च करते थे कि कौन से डब्बे के बाद इंसर्शन, तो वहां तक हम पहुंच जाते थे और फिर हम उसके आगे इंसर्शन वैसे ही करते थे जिस तरह से हमने ऐड फ्रंट में या ऐड टेल, ठीक है ना? लेकिन वो टेल पॉइंटर में चेंज करने की जरूरत है, ठीक है ना? एक छोटी सी बात चेक करने की जरूरत है कि ये कि अगर हम जिस जगह ऐड करने के लिए जा रहे हैं वो खुद टेल हो तो हमें टेल को मॉडिफाई करना, ठीक है ना? ऑलराइट, इसी तरह हमारा ऐड बिफोर था, ऐड बिफोर में हमने एक पॉइंटर नहीं 2 पॉइंटर से काम किया था, एक था जो आगे चलता हुआ जाता और एक था वो उसके पीछे चलता, फिर एग्जैक्टली वही कोड तो यहाँ पर आके जब हम रुकते हैं कि जिस तरह हमने ऐड आफ्टर में किया था तो इस करंट लोकेशन ये होगी और जो प्रीवियस होगा वो यहाँ पर, और हमने क्योंकि इससे पहले वैल्यू ऐड कर दी है तो फिर हम इस प्रीवियस पॉइंटर के थ्रू नया जो कनेक्शन है वो बिल्ड करते हैं,
कि हमारा नया वर्टेक्स नया डब्बा बना, उसका नेक्स्ट करंट को पॉइंट करवा दो और जो प्रीवियस वाला है प्रीवियस का नेक्स्ट इस नए वाले डब्बे को पॉइंट करवा दो। ठीक है, तो हमारा कनेक्शन देखो, मेक सेंस? ठीक है, तो ये बड़ी पिक्टोरियली अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो कोड में करना कोई इतना इशू नहीं। ठीक है, बट मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द पिक्चर। ठीक है, पिक्चर में तुम्हें समझ में आ गया तो फिर कोड उस पर ट्रांसलेट करना आई डोंट थिंक सो कि एक लूप लगाने में कोई मसला है। प्रॉब्लम ये है कि वो पिक्चर पिक्टोरियली तुम्हें हर चीज़ क्लियर है। ठीक है, एंड वी विल डू अनदर एक्सरसाइज टुडे और हम शायद ये रीइंफोर्समेंट अगले वीक तक भी करते हैं। ठीक है, तो टू मेक श्योर कि आपको सब चीज़ें अच्छी तरह से यू फेमिलियर विद इट कि किस तरह से पिक्चर बनाते हैं, किस तरह से। ठीक हो गया, ये हमने कर लिया सिंगली लिंक लिस्ट के सारे काम। ठीक है, एक हमने अभी जो इसका पहला पार्ट है वो एक और है कि आपने क्या करना है, इसके अंदर एक और फंक्शन लिखना है जो कि सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मेंटेन करता है। व्हाट इज सॉर्टेड लिंक लिस्ट का मतलब ये है कि अगेन आपने इंसर्ट का फंक्शन ही लिखना है, ऐड लिखना है, बट इसका जो नाम है वो है ऐड इन सॉर्टेड। ये फंक्शन भी अगेन, लेकिन ये फंक्शन वैल्यू लेता है वो सिर्फ एटीडी लेता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन इंसर्ट करता है वो ऐसे इंसर्ट करता है कि वो लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करता है और लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करते हुए मेक श्योर करता है कि मैं सॉर्टेड ऑर्डर में ऐड कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको कहें कि पहली दफा मैंने इंसर्शन कर दी है तो वो क्या करेगा? जिस तरह से ऐड फ्रंट में किया था या टेल में किया था, क्या मतलब नया वो वर्टेक्स बनाएगा, नया वो डब्बा बनाएगा, उसमें जो भी वैल्यू इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने कहा 100 तो वो 100 वैल्यू यहाँ पर रख देगा। आपका ये टेल है, ये आपका फ्रंट है, इसका नाम है फ्रंट, और ये है आपका टेल। ठीक है, ये आपकी लिंक लिस्ट है का डब्बा है और ये आपका नया डब्बा बनता है। इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x100, तो यही 0x100 यहाँ भी आ जाता है और यही 0x100 यहाँ भी आ जाता है और इसका नेक्स्ट काम पॉइंट कर रहा होता है ना शाबाश। ठीक हो गया। आप बेटा अगर मैं आपको कहूँ कि नई वैल्यू ऐड करना है, ठीक है, आपने एक्चुअली जो मेन बनाया हुआ वो किस तरह बनाया हुआ, नाम रखा है लिंक लिस्ट, यहाँ पे आपने बताया इंट और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, और आपने कहा l int डॉट ऐड जी ऐड इन सॉर्टेड ऑर्डर, और यहां पर आपने बेटा वैल्यू पास की फॉर एग्जांपल शुरू में 100, ठीक है, और फिर आपने दोबारा से ये कॉल किया और आप वैल्यू फॉर एग्जांपल पास कर दी 50। कैन यू गेस कि क्या होना चाहिए? अगर मैं पहले सेकंड वैल्यू ये इंसर्ट करता हूं तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? हम सब बताओ। कंपैरिजन नहीं, मुझे से बड़ा लिंक लिस्ट किस तरह से दिखेगी बताएं बताएं। हमने सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, पहले 50 होगा बाद में शाबाश, पहले 50 होगा और बाद में, सो इट व्हिच मींस कि आपका पहले एक्चुअली एक और ये जो आपका आपने समझे कि एक और डब्बा बना है, इसमें वैल्यू होगी 50, ठीक है, इस अब ये लिस्ट का पहला एलिमेंट है व्हिच मींस जो इसका नेक्स्ट है वो कहां पॉइंट कर रहा हूं, वो 0x100, ठीक है, सही है। हाँ, और जो एक चीज और चेंज होगी, वो क्या चेंज होगी? फ्रंट, जो फ्रंट है उस फ्रंट को इस नई वैल्यू की तरफ पॉइंट करना, व्हिच मींस कि यहां पर जो एड्रेस है वो कितना हो जाएगा? तो पहली बात 0x let's say 200, ये हो जाएगा 0x2, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि पिक्टोरियली तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीज हम करने के लिए अगर पिक्टोरियली पता है तो कोड में ट्रांसलेट करने में कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आपको मैं दोबारा कहता हूँ कि मैंने ये दोबारा से इंसर्ट करना है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने दोबारा से 60 इंसर्ट करना, अब क्या होना चाहिए? हाँ जी बताओ। पहली बात ये कि नया डब्बा बनेगा, बिल्कुल ठीक, और क्या होना चाहिए? इसमें वैल्यू क्या होगी? 60, ठीक है। दूसरी बात,
आप क्या होना चाहिए? ये जो नई वैल्यू है इन दोनों के दरमियान में होनी चाहिए, विच मीन्स जो इसका नेक्स्ट है, अगर फॉर एग्जांपल ये 0x 300 पे जाकर बना है तो ये हो जाना चाहिए 300 और ये हो जाना चाहिए 0x 100। ये बात समझ आ गई? और फ्रंट और टेल को कोई मसला नहीं, विच मीन्स ये पॉइंट कर रहा है इधर और ये पॉइंट कर रहा है इधर और ये पॉइंट कर रहा है ना। Does it make sense? सर एडिट फ्रंट भी बनेगा ना? ठीक है, वो अलग करते हैं, इसका एड फ्रंट से ताल्लुक नहीं रखते, इसे हम करना चाहे तो कर सकते हैं थ्रू, ठीक है, लेकिन उससे पहले सर एड फ्रंट में काफी ज्यादा वैल्यू इंसर्ट भी आते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं ऐड इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो फिर वो क्या करेगा? ऐड इन सॉर्टेड ऑर्डर पहले साइड में वैसे क्या करेगा, सॉर्ट उसके बाद ऐड करेगा। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जब आप ऐड इन सॉर्टेड ऑर्डर कॉल करते हैं तो फिर आप ये कॉल नहीं करते, बिकॉज इसका आपको ताल्लुक नहीं, ठीक है। जब आप ऐड इन सॉर्टेड ऑर्डर करते हैं विच मीन्स आप मेंटेन रखना चाहते हैं अपनी सॉर्टेड लिस्ट, ठीक हो गया? ऑलराइट। जब बेटा मैंने बताया कि टेल कहाँ पॉइंट कर रही है, यहाँ पर है ना? अच्छा जी, हम एक केस और बनाते हैं और वो केस ये है कि अगर मैं आपको कह दूं कि 150 ऐड करना है, अब क्या होना चाहिए? सॉरी, एक नया डब्बा बनेगा, उसमें वैल्यू होगी 150, इसका अपना एड्रेस है, लेट्स से 0x 70, ठीक है? हाँ जी, इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए? नल। और क्या चीज होनी चाहिए? ये जो पहले टेल थी वो इसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे, जो कि यहाँ 0x 70 हो जाए, ठीक है ना? और जो टेल है वो आप किसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे? 0x 70। Does it make sense? ठीक है? ये हमने कहा, सबको ये पता लग गया कि पिक्टोरियली इसमें इस तरह चेंज होनी चाहिए, यानी वो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मेंटेन करता है, ठीक हो गया? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? चलें, ये बोल हाँ जी, कैसे करें? दो केसेस तो बहुत आसान है। कौन सा? अगर हम नहीं वो चले 3 केसेस है। पहला केस तो बहुत इजी है कि अगर लिस्ट ही एम्प्टी थी, लिस्ट एम्प्टी थी जैसे हमने पहले क्रिएशन की थी बिल्कुल वैसे, इसमें तो कोई मसला नंबर छोटा है, अगर नंबर किससे छोटा है, सबसे छोटा नंबर अगर वो फ्रंट से छोटा है, यानी फ्रंट जिस जगह पॉइंट कर रहा है अगर उससे छोटा है तो हमने एक फंक्शन बनाया है जिसको हम कॉल कर सकते हैं ऐड फ्रंट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि अगर हमें जो वैल्यू ऐड करनी है वो सबसे छोटी है, और कैसे पता चलेगी? कि हम फ्रंट की वैल्यू को गेट करते और उससे कंपेयर करवाते हैं कि ये नई आने वाली वैल्यू क्या इससे छोटी है, अगर छोटी है तो मैं ऐड फ्रंट करूं, और हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक केस और भी बड़ा आसान है, वो कौन सा है? टेल वाला, टेल से बड़ी वाली। अच्छा तुम बताओ यार, इधर देख लो, ये सामने रखो जी। अच्छा तुम बताओ टेल से चेक करेंगे, टेल से क्या चेक करें? अगर उससे वैल्यू बड़ी है, जबरदस्त। अगर हमारी नई आने वाली वैल्यू टेल से बड़ी है, अगर हमारी नई आने वाली वैल्यू टेल से बड़ी है तो फिर भी कोई परेशान वाली बात नहीं है। हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ऐड एट टेल, वो कॉल करेंगे एंड वी आर डन। समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? मसला सिर्फ ये है कि अगर वो इन बिटवीन आता है, अगर वो इन बिटवीन आता है तो देन वी आर स्टक, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक फंक्शन हमने लिखा है उसकी तरह का काम करना है, वो कौन सा? किस फंक्शन जैसा? ऐड बिफोर। व्हाई ऐड बिफोर नॉट ऐड आफ्टर? जो नंबर आएगा उससे पहले ऐड करें। एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब चेक करना शुरू करेंगे फ्रंट से, तो हम फ्रंट से आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि इससे पहले ऐड करना है या इसके बाद ऐड करना है? आप ये अगर आप क्या, मुझे एक बात बताएं, मैं कंपेयर करना शुरू करता हूँ फ्रंट से और मैं कहता हूँ क्या वैल्यू इससे बड़ी है, अगर नई आने वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो मुझे इसका मतलब है कि मैंने इसके बाद ऐड करना है, तो क्या मैं यहीं पर ऐड कर दूँ? क्यों? क्यों? हो सकता है वो अगले से भी बड़ी हो सकता है वो इससे अगले से भी बड़ी हो,
तो हो सकता है वो इससे अगले से ही बड़ी हो सकता है वो इससे अगले से ही बड़ी हो सकता है मतलब यहाँ पहुंचो हाँ अब वो इससे छोटी है, अगर वो इससे छोटी है उसका मतलब क्या है कि इससे पहले ऐड होना था, इससे पहले ये बात समझ में? ठीक है ऑलराइट। तो एक्चुअली ये फिगर आउट करना कि किससे पहले ऐड होना है वो हमें फिगर आउट करना, ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमें एक्चुअली हम ऐड बिफोर ही कॉल करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किससे पहले ऐड, ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द आइडिया, ठीक है। चल डिस्कशन करें और ये पेज, ये 3 लोगों का ग्रुप है, आप एक पेज पे काम करें और प्लीज बात सुनें, जब भी मैं आपको काम करने को कहूँ प्लीज बात सुनें, जब भी आपको मैं काम करने को कहूँ तो आप इस पेज से काम शुरू कीजिएगा ताकि अगर ये पेज खत्म हो जाए तो आप इस पे काम कर सकें, ठीक है। तो ये पहले जिससे शुरू करें और शाबाश काम करें, ये फंक्शन लिखना है अभी लिखना है। मुझे साथ पुनीत तुम ऐड करो चलो उस्मान अच्छा एक ग्रुप एक का काम करे बस, ठीक है। यार वो पीछे लिखना आप पहले आप हेड से छोटा चेक करें, फिर आप टेल से बड़ा चेक करें, फिर आप इन बिटवीन के लिए बुलाते हैं। ये फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है नाम है ऐड इन सॉर्टेड, तो टी टाइप का डी ठीक हो गया, या तुम्हें वैल्यू लिखा नाम नाम वैल्यू, ये गेट फ्रंट नहीं होगा, गेट फ्रंट हमारे पास है, अगर फ्रंट ही ना नहीं करेगा ऐड जब अगर फ्रंट ही ना है तो ऐड तो यानी इफ फ्रंट डबल अगर इफ इट इज एम्प्टी, ठीक है ना, तो फिर क्या करें, फिर वैसे इंसर्ट करें जिस तरह पहले करें, न्यू नोड बनाया, न्यू डब्बा बनाया, ठीक है, और यही दोनों की वैल्यू ये जो डी वैल्यू आई है वो यहाँ पास कर दी और यही वैल्यू डी को भी साइन कर दी और ये छोटा, ये तो बड़ा सिंपल। दूसरा केस ये है कि आपने क्या करना है, एक सेट अब आप दूसरा अब ये इफ था, इसके बाद एक एल्स आएगा,
और एल्स इफ में तुमने चेक करना है कौन सा वाला केस कि अगर वो ऐड एट फ्रंट फिर दोबारा एल्स इफ होगा ऐड एट टेल फिर एल्स होगा जिसमें वो ऐड इन बिटवीन है तो वो ऐड बिफोर वाला हमने कॉल करना लेकिन फिगर आउट करना है किसके लिए इक्वल नहीं है अगर इक्वल है तो बात कर रहा हूं ठीक है मैं तो एक आपका तो वैल्यू सेट करके एक वैल्यू सेट करके और एक की सेट करके ये वो वैल्यू है जो आपके आपके बस है ना 5 इसको पॉइंट करेंगे इसको पॉइंट करेंगे आपकी ये जो की है ना वो ये की वैल्यू 10 आपने ऐसा करना है कि नहीं हो ये
अब हमने वो फिगर आउट करना डी की 17 तो पहले इसको आगे चलना चाहिए, आगे चलेगा, आगे आप इसको कह दो Thank you.
छोटा है तो ऐड ये नहीं हुआ ऐसे करते हम चलो ठीक है कंडीशन से ये चले इधर ऐसी कम तो उसका ऐड फिर तुमने कहा अब यहाँ कंडीशन क्या होगी कंडीशन से पहले आज बोर्ड से पता लग जाएगा कि नहीं 2 पैरामीटर तीसरा पता है कि डी है तीसरा ये पैरामीटर लिखी ये तुम्हें पता लगेगा कि किस कंडीशन में
यहाँ पे करंट की तो फ्रंट से शाबाश वाई ट्रू वेरी गुड अगर ये हो जाए if D is less than current तो ये ऐड 4 कॉल करे D कॉल करे पहले B होगी B यहाँ होगा और यहाँ पे करंट ये ब्रेक कर दे या रिटर्न बेहतरीन होगा जबरदस्त ये एल्स कौन सा एल्स नहीं ये इसी वाले में पता लगा सिंटेक्स यहाँ पे बात अच्छा ये हमने so we are done with this अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम जिस पर हम काम करने के लिए जा रहे हैं उसमें एक्चुअली वो इनवाइटेड है बोला नहीं ठीक है अच्छा अभी तक बेटा जो आप
अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह की है कि अभी आपको याद है हमने ऐड एट टेल किया था। ऐड एट टेल की कंप्लेक्सिटी कितनी थी? ओएफएन और ओएफएन वो मेन ओएफएन रिमूव टेल की थी रिमूव एट टेल की जो कंप्लेक्सिटी वो कितनी थी? ओएफएन। रिमूव एट टेल की जो कंप्लेक्सिटी का सबसे बड़ा मसला था, वो मसला क्या था? क्योंकि उससे एक पहले वाला तुम्हें जो डब्बा है उसका तुम्हें एड्रेस चाहिए, और जब तुम्हें उसका एड्रेस चाहिए तो तुम्हें उससे पिछले बार जो सेकंड लास्ट एलिमेंट था उसका जो नेक्स्ट है वो डिस्कनेक्ट करवाना, ठीक है ना? और वो सेकंड लास्ट डब्बा तुम नहीं फिगर आउट कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है, और जब आप लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करते हैं तो आपकी कंप्लेक्सिटी जो है वो n, ठीक हो गया? ऑलराइट, बाय द वे अभी जो हमने ये ऐड इन सॉर्टेड ऑर्डर किया है इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी है? y ऑफ n स्क्वायर ही। तो एक दफा वो वैल्यू वो जगह फिगर आउट करता है और फिर दोबारा से ऐड बिफोर कॉल करता है। हाँ, लेकिन दो लूप लग रहे हैं अलग-अलग। जबरदस्त, दो लूप अलग-अलग लग रहे हैं, ठीक है? तो पहले वो सर्च करता है, यानी एक दफा n ये लग गया, और फिर ऐड बिफोर जब कॉल करते हैं तो वो भी एक बार दोबारा से ट्रैवर्स करके वहां पहुंचता है, ठीक है? और एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस रख के, ठीक है ना? और फिर प्रीवियस से आगे वो नई एडिशन करता है। तो ये टोटल कंप्लेक्सिटी बेटा कितनी हुई? 2n हुई, और 2n जो होता है वो O of n, ठीक है? बाद में ये 2n से रिड्यूस करके तो n कर सकते हैं। कैसे? सर उसमें ऐड ना करें वो फोल्ड। तो आप ऐड बिफोर कॉल ना करें, बल्कि दोबारा से फंक्शन लिखे और वो ट्रैवर्सिंग करे, और एक नेक्स्ट और एक करंट और एक प्रीवियस के साथ, और प्रीवियस जहां पर आगे करंट ब्रेक करेगा उस प्रीवियस के थ्रू एडिशन, ठीक है? तो आप चाहे तो ऐड बिफोर ना कॉल करें, आपका थोड़ा सा एफिशिएंट, ठीक है? ऑलराइट, बट इन आवर ओन नोटेशन इट डजंट मैटर, ठीक हो गया? ऑलराइट, आप ऐड बिफोर कॉल करना चाहे तो कर सकते, ठीक है? चलिए जी, ये हमने कर लिया। अब हम जो वो दोबारा वापस चलते हैं, हमारा जो रिमूव टेल है उस रिमूव टेल में एक बड़ा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, और रिमूव टेल का मसला ये है कि हम रिमूव टेल O of 1 में नहीं कर सकते, ठीक है? अब मैं वो आपको O of 1 में करके दिखाऊंगा। एक और भी बात है, अगर मैं तुमको स्पेसिफिक पॉइंट दे दूं कि इस पॉइंट को डिलीट करना, यानी 6 वैल्यू है, 6 वैल्यू को, और मैं उसका एड्रेस भी तुम्हें दे दूं, उस एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिलीट करना, वो भी तुम्हें डिलीट कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम आता है, तुम्हें पूरा लेफ्ट से लेकर वहां तक पहुंचना पड़ता है, प्रीवियस रख के, फिर प्रीवियस वाला रिसीव करते हो, और फिर उसके थ्रू पर तुम एक वो रीराउट करते हो, ठीक है ना? ऑलराइट, जो वो दरमियान वाला नोड अलग एम्प्टी करना होता है और डिलीट करना होता है, सेम प्रॉब्लम, ठीक है? यानी ना सिर्फ एक रिमूव टेल नहीं होता, रिमूव एट एनी पोजीशन नहीं हो सकता, ये बस ना सब पे सब ऑफ एंटर। इस प्रॉब्लम को भी हल है, और इसका आइडिया इतना बहुत ही सिंपल है, ठीक है? आइडिया ये है, इफ यू रिमेंबर हमने जो ये जो लिंक लिस्ट बनाई थी, ठीक है? इस लिंक लिस्ट में मैं हमको फिलहाल इसके करस्पॉन्डिंग याद है हमने ये डब्बा बनाया था, ठीक है? और ये डब्बा जो था वो टेम्पलेट क्लास टी टाइप, हाँ? यहाँ पे टेम्पलेट आ रहा था, ठीक है? और इसमें बेटा हमने क्या किया था? हमने एक टी टाइप का डेटा रखा था, और क्या रखा था? और फिर हमने नेक्स्ट रखा, यानी डब्बा ही टाइप का एक पॉइंटर रखा था जिसका नाम था नेक्स्ट, ठीक है? और अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर डब्बा ही टाइप का एक और प्रीवियस रखा, ओके? इससे क्या फर्क पड़ेगा? और एक और चेंज वो ये कि जो पब्लिक पार्ट है इसका, इसके कंस्ट्रक्टर में हम एक छोटी सी चेंज करते हैं, वो ये कि एक तो इसमें टी टाइप की वी वैल्यू पास होती है, ठीक है? और जो कि ऑफ कोर्स जो भी वी वैल्यू पास होगी वो वी वैल्यू किसको साइन हो जाएगी? डेटा को। और इसी तरह एक यही डब्बे ही टाइप का एक नेक्स्ट पास होता है,
जिसकी बाय डिफॉल्ट मैं वैल्यू रखता हूं नल, और इसी तरह डब्बे ही टाइप का एक P पास होता है, इसको मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देता हूं नल, और ये वैल्यू नेक्स्ट को मैं असाइन कर देता हूं n, और प्रीवियस को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूं e। ठीक हो गया? ऑलराइट। और ऑफ कोर्स के गेटर सेटर भी मैंने चाहे तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं इसमें एक प्रीवियस के लिए भी गेटर हूं। ठीक हो गया? अच्छा, ये छोटी सी मैंने चेंज की, बिल्कुल छोटी सी। ठीक है? करना क्या चाहते हैं? करना ये चाहते हैं कि पहले जो तुमने लिंक लिस्ट बनाई थी वो सिंगल डायरेक्शन में जा रही थी, उसमें उसका हार्ड डब्बा जो है वो अपने से नेक्स्ट वाले को पॉइंट करता है।